Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं तेन एक छोटे सारे मुल्क यूरोप का छोटा सारा मुल्क जी सैर करावांगा जिहदा नाम है माल्टा। माल्टा असी पाकिस्तानी खाने भी हैं, लेकिन एक मुल्क का नाम है यूरोप का मुल्क है जिहड़ा लीबिया ते इटली के विचकार है। वो अज तक मैं सैर करावांगा। जजीरा नुमा मुल्क है छोटा सा, तो तुसी अगर गड्डी ते सफ़र करो तो 35 मिनट में पूरा मुल्क क्रॉस कर जाओगे। छोटा सा 3 छोटे छोटे जजीरे मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क। अरे असीं तीनों दोस्त जा रहे हैं, मैं सुबानी थे अकदवास। अल्लाह फिर बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन पीछे वो बच्चों ने कार्टून वगैरह लगाया, तो इस वजह से भी आवाज़ काटनी पड़ गई। गाड़ी की पार्किंग मैंने एयरपोर्ट पे ली हुई है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है और जहाज़ पे चढ़ जाना है। वापसी पे वहाँ से गाड़ी लेनी है सीधा घर एडनबरा एयरपोर्ट से। पिछले 2 गलियों में रहता है, 2 गली पीछे में रहता है वो सुबानी साहब। सबसे पहले सुबानी साहब को लिया जाएगा, उसके बाद हकनवाज को। ये सुबानी साहब आ गए। ये जी माल्टा, यूरोप का करीब छोटा सा मुल्क है। इससे भी एक छोटा मुल्क है जिसका नाम मोनाको है। इंशाल्लाह आपको किसी दिन उसकी भी सैर कराऊंगा। ये भी एक छोटा सा ही मुल्क है और रात को हम पहुंचे यहाँ पे। ये जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना ड्राइवर, ये भी लीबिया का है। लीबिया में हालात ख़राब होने के बाद ना काफ़ी अरेबिक लीबियन यहाँ पे आकर रिहाइश पजीर हो गए। बल्कि एक लीबियन में वो सारे जो यहाँ पे लीबियन रहते हैं वो इलाका भी दिखाया था, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, विलों में रहते हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह हम बगैर नाश्ता किए, क्योंकि हमारे होटल में नाश्ता शामिल नहीं था। कल एक बड़ा खूबसूरत दिन था, अच्छी सी धूप लगी हुई थी और ठंडी सी हवाएं चल रही थी, बड़े मज़ा आ रहा था। तकरीबन समंदर के गिर्द हमने 3-4 घंटे बाद, ये सारा जजीरा है ना, जहाँ आप 4 मिनट वॉक करेंगे तो आपको कोई ना कोई समंदर का पानी दिख जाएगा। यहाँ पर दरिया वगैरह कोई नहीं है इस मुल्क में, ना ही कोई जंगल है ना ही दरिया। ये अरेबिक और यूरोपियन दोनों का वाइब्स आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन मौसम यहाँ का बड़ा मज़ेदार है। सर्दियों में कम से कम 12 टेम्परेचर होता है और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 27 टेम्परेचर। इन लोगों के लिए तो ये जन्नत है, ख़ासकर ब्रिटिश के लिए। सारे यूके से फ़्लाइटें जाती हैं डायरेक्ट यहाँ पे सारे शहरों से, और सस्ती तरीन टिकटें लगी होती। ये भी हम तकरीबन 35 यूरो की टिकट लेके आए हैं स्कॉटलैंड एडनबरा एयरपोर्ट से माल्टा। 3.5 घंटे का सफ़र है और 35 यूरो की टिकट रिटर्न, 35 पाउंड सॉरी। पुराने वक्तों में तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है कि लोग यहाँ पे लीबिया से बगैर वीज़े के यहाँ पे आ रहे थे और वापस भी चले जाते थे। लेकिन अब ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना। ये हमने नाश्ता किया, बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता था। ये सैलड और अतून का मिला हुआ और साथ मिल्क शेक अगवा खाते का। ये इस मुल्क पर काफ़ी मुल्कों ने हुकूमत की है। जब मैं बात को आपको बताने लगा था, सबसे पहले यहाँ पे बाज़ंतीनियों की हुकूमत रही।
और उसके बाद यहाँ पे मुसलमानों की भी तकरीबन 200 साल हुकूमत रही। और उसके बाद ये स्पेन के अंडर रहा। स्पेन के बाद ये इटली के नपोली के अंडर भी रहा। नपोली की तकरीबन 15 साल की हुकूमत रही थी यहाँ। उसके बाद ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल में कॉलोनी बन गया। और तकरीबन 1964 में इनको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, 1964 में। यहाँ पे ड्राइविंग भी यूके और पाकिस्तान की तरह लेफ्ट हैंड है, यूरोप से मुख्तलिफ है क्योंकि ये यूके की कॉलोनी रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग भी लेफ्ट हैंड है। और इसकी आपको मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जिस तरह पाकिस्तान ने PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन को चलाया था ना, उसी तरह यहाँ की माल्टा एयरलाइन को भी PIA ने ही चालू किया था, उन्होंने हेल्प की थी। बल्कि जो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया था कि यहाँ के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह पाकिस्तानी PIA ने हमारी हेल्प की थी। यहाँ की एक नेवी बेस है, वो भी पाकिस्तानी नेवी के अंडर रही काफ़ी देर। ये मुल्क काफ़ी पुराना है, ये मिस्र से भी पुरानी हिस्ट्री है इस मुल्क की। मिस्र में तो 4000 साल पुरानी भी हिस्ट्री मिली, यहाँ पे 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी है। म्यूज़ियम की मैंने वीडियो बनाई हुई, बाद में अपलोड करूँगा वो भी। वहाँ पे इंसानी आसार जो है ना 5000 साल पुराने मिले हैं यहाँ पे। और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि कार्टून चलते थे पपाया, वो जो पालक खा गए और काफ़ी ताकतवर बन जाता था। काफ़ी जो नई जनरेशन है उसको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरी एज के हैं उनको पता होगा पपाया कार्टून का। वो भी इसी कंट्री से स्टार्ट हुए थे, वहाँ यहाँ से मूवी बनी थी और यहाँ से कार्टून। मैं आपको उसके गांव का भी विजिट कराऊंगा इंशाल्लाह। और यहाँ अभी मेरे ख्याल रॉक की एक मूवी बन भी रही है नई, पपाया के नाम पे, रेसलर रॉक है ना, उसकी मूवी बन रही है। और यहाँ पे एक फेमस TV सीरियल गेम ऑफ थ्रोन भी यहाँ पे फिर शूटिंग हुई है मदीना सिटी में। अभी एक लास्ट मूवी जो बनी है ना जुरासिक पार्क वर्ल्ड डोमिनियन, उसकी शूटिंग भी इसके कैपिटल वलीता में हुई है। बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा सा मुल्क है। And if you want, you go from down or you stay here, take pictures upstairs. Okay, here. Okay, thank you. यहाँ पे हमने टैक्सी ड्राइवर ने उतारी और यहाँ पे बैठ के हमने खूब ड्रोन के शॉट्स लिए। ये साइंस म्यूजियम है, सामने जो गोलसन बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, कुछ साइंस म्यूजियम है। ये आप ऊपर से देख के आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा अरेबिक और यूरोपियन वाइब्स दोनों आपको नज़र आएंगी। यहाँ इतनी हरियाली यहाँ पे नहीं है, ग्रीनरी वगैरह। यहाँ पे एक जेल भी है। जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ था ना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सब इकट्ठे थे, तो वहाँ से जो कैदी हुआ करते थे ना, वहाँ जो ख़तरनाक कैदी हुए थे, खतरनाक नहीं ऐसे जो फेमस लोग थे, तो उनको वहाँ से यहाँ की जेल में ला कर रखते थे। वो जेल की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये बिल्डिंगों के ऊपर रोड है जिसके ऊपर हमने आकर टैक्सी उतार के चले गए, हमने वीडियो बनाई। खूबसूरत सिटी। वहाँ से काफ़ी देर बैठने के बाद हमने इस तरफ को शिफ्ट कर दिया। ये सामने एक चर्च है, काफ़ी कैथोलिक चर्च है। यहाँ पे चर्च तकरीबन 135 चर्च है यहाँ पे, और मस्जिद में एक ही मस्जिद है जिस हज़रत मरियम के नाम पे है वो मस्जिद। ये है स्टॉप टैक्सी स्टैंड, वाटर टैक्सी स्टैंड स्टॉप स्टेशन। यहाँ से हमने ये किश्ती की रेंट पे इस नेम से भी स्पॉन्सर लिए थे 3 बंदों के, आधा घंटा में घुमाया था इधर।
ओके, लेफ्ट साइड, ओके, टू राइट साइड. I thought he's your uncle. यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे नामों का, उसने मुझसे नाम पूछे और ये सफ़र शुरू कर दिया. बड़ा ही खूबसूरत वेदर था, पानी इतना क्लियर है ना कि आपको नीचे से सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ नज़र आएगा आपको. उसकी वजह मेरे ख्याल से यहाँ पे ना सैंड बीच कम है, यहाँ पे सारे स्टोन बीच है. What the people they work here, what they do, what should people do here for? यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी कश्ती गुजरी जिसकी लहरों से हम डूबते डूबते बचे. हमारी कश्ती आगे से तकरीबन पानी में सारी चली गई थी, फिर वापस निकली. इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कैप्चर हुआ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी. कट्ठे जाके घबरा एक को झटका लग जाए ना. आया युजका ये जो मेरी हंसी थी ना, ये खौफ के बाद की हंसी थी. जिंदा बचने की हंसी थी. ये सामने भी किला, इसके भी हमने वीडियो बनाई हुई है, बाद में अपलोड करेंगे. वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है. ये सारा घुमाने के बाद उससे हमने उसी जगह पर उतार दिया जहाँ से स्टे हमें उठाया था, और फिर वहाँ पे हमने लंच किया. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. अभी माल्टा की 2-3 वीडियो और मैं अपलोड करूँगा. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं 2-3 वीडियो और अपलोड करूँगा. और यहाँ पे बैठ के हमने लंच किया. खूबसूरत मौसम.